तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन और परमुटेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स पढ़ लिया है। तो अभी पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है a इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो a इक्वल्स टू हमें एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट गिवन है एंड f एंड g बी टू परमुटेशंस। f एंड g s के दो परमुटेशंस है। तो यहाँ पर f सच दैट s टू s एक बाइजेक्टिव मैपिंग है एंड g सच दैट s टू s एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, जहाँ पर f इक्वल्स टू है 1 2 3 4 एंड उनके इमेजेस है 2 3 4 1। g इक्वल्स टू है 1 2 3 4 एंड इनके इमेजेस है 3 4 1 2। देन हमको फाइंड करना है एफ जी एंड जी एफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ इक्वल्स टू 1 जिसका इमेज है 2, 2 जिसका इमेज है 3, 3 इसका इमेज है 4 एंड 4 का इमेज है 1 एंड g इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड इनकी इमेजेस है 3 4 1 2। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड परमुटेशन जी से हम बोल सकते हैं g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, g ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी हमें एफ जी फाइंड करना है। एफ जी इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 1 एंड इसका जो इमेज होगा दैट इज एफ जी ऑफ 1। देन 2 इसके लिए हमें इमेज चाहिए एफ जी ऑफ 2। देन 3 3 के लिए एफ जी ऑफ 3 एंड 4 के लिए एफ जी ऑफ 4। तो नाउ एफ जी ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी ऑफ 1 का वैल्यू होता है 3, तो एफ ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 4। देन एफ जी ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू जी ऑफ 2 इज 4, सो एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 1 होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। एफ जी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू जी ऑफ 3 का वैल्यू होता है 1, सो एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड एफ जी ऑफ 4 इक्वल्स टू जी ऑफ 4 इज 2, सो एफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एफ जी इक्वल्स टू हमें मिल चुका है 1 का इमेज होगा 4, 2 का इमेज होगा 1, देन 3 का इमेज होगा 2 एंड 4 का इमेज होगा 3। ठीक है, दैट इज एफ जी। नाउ हमें जी एफ फाइंड करना है एंड जी एफ इक्वल्स टू हमें पता है 1 2 3 4 एंड इनका जो इमेजेस है दैट इज g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 3 एंड g ऑफ f ऑफ 4। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले g ऑफ f ऑफ 1 फाइंड करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं g ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें 4 मिल जाएगा। देन g ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हमें g ऑफ 3 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1, g ऑफ f ऑफ 3 इक्वल्स टू हमें g ऑफ 4 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 होगा एंड g ऑफ f ऑफ 4 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा g ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर जी एफ इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 का जो इमेज है दैट इज 4, 2 का इमेज है 1, 3 का इमेज होगा 2 एंड 4 का इमेज होगा 3। तो यहाँ पर भी एफ जी एंड जी एफ दोनों इक्वल होगा। ठीक है, एफ जी एंड जी एफ इज इक्वल। इन क्वेश्चन में हमारे पास ए इक्वल्स टू फाइनाइट सेट गिवन है 1 2 3 4 एंड एफ एंड जी दोनों परमुटेशन है इस एस के। देन हमको शो करना है यहाँ पर एफ जी नॉट इक्वल्स टू जी एफ होगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास एफ इक्वल्स टू है 1 2 3 4 एंड इनकी इमेजेस है 1 3 4 2 एंड जी इक्वल्स टू है 1 2 3 4 एंड इनकी इमेजेस है 2 3 4 1। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर हमें एफ जी इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 2 3 4 एंड उनके इमेजेस होंगे एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ जी ऑफ 2, एफ ऑफ जी ऑफ 3 एंड एफ ऑफ जी ऑफ 4। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो जी ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पर होगा, जी ऑफ 1 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, अभी एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 का जो इमेज होगा दैट इज 3 होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 अभी 2 का इमेज होगा एफ ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 का वैल्यू है 3 एंड एफ ऑफ 3 का वैल्यू है 4। तो यहाँ पर 2 का इमेज हमें 4 मिल जाएगा।
नाउ 3 के लिए यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ थ्री का वैल्यू है 4 एंड एफ ऑफ 4 का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पर 3 का इमेज 2 हो जाएगा। देन 4 के लिए एफ ऑफ जी ऑफ फोर इज 1 एंड एफ ऑफ 1 इज 1, तो 4 का इमेज यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे डायरेक्ट करना होगा, स्टेप जंप करके आपको ऐसे डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जी एफ का जो वैल्यू होगा जी एफ दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड g of f of 1, g of f of 2, g of f of 3, then g of f of 4। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 का जो इमेज होगा दैट इज एफ ऑफ 1 का वैल्यू होता है 1, देन जी ऑफ 1 दैट इज हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1 का इमेज होगा 2, देन 2 का इमेज एफ ऑफ 2, इसका वैल्यू होता है एफ ऑफ 2 इज 3 एंड जी ऑफ 3 इज 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा 4। देन 3 के लिए सबसे पहले एफ ऑफ थ्री का वैल्यू होता है 4 एंड देन जी ऑफ 4, इसका वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, तो 3 का इमेज होगा 1। देन 4 के लिए एफ ऑफ 4 इज 2 एंड जी ऑफ 2 इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी एफ होल्ड करेगा। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास एस इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एफ एंड जी दोनों परमुटेशन है। देन हमको फाइंड करना है एफ जी, जी एफ एंड एफ स्क्वायर जी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास एफ इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड इनके जो इमेजेस है दैट इज 4 6 3 5 1 2 8 7 एंड g इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड इनकी इमेजेस है 4 5 1 3 2 8 6 7। सो सबसे पहले हमें चाहिए एफ जी, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 4 6 3 5 1 2 8 7 एंड g का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 5 1 3 2 8 6 7। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 का जो इमेज होगा दैट इज एफ जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 का वैल्यू होता है 4 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा, तो 1 का इमेज होगा 5। नाउ 2 का जो इमेज होगा दैट इज जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 1, तो 2 का इमेज 1 होगा। सिमिलरली 3 का जो इमेज हमें मिलेगा दैट इज जी ऑफ 3 इज 1 एंड एफ ऑफ 1 इज 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अभी 4 के लिए जी ऑफ 4 इज 3 एंड एफ ऑफ 3 इज 3, तो यहाँ पर 4 का इमेज 3 होगा। देन 5 के लिए जी ऑफ 5 इज 2 एंड एफ ऑफ 2 इज 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अभी 6 के लिए जी ऑफ 6 इज 8 एंड एफ ऑफ 8 इज 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 के लिए जी ऑफ 7 इज 6 एंड एफ ऑफ 6 इज 2, तो 2 आ जाएगा। एंड आखिरी जो एलिमेंट है दैट इज 8 के लिए यहाँ पर जी ऑफ 8 इज 7 एंड 7 ऑफ एफ ऑफ 7 इज 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ जी इक्वल्स टू हमें ए वाला परमुटेशन मिल जाएगा। अभी सिमिलरली हम जी एफ इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यहाँ पर जी का जो परमुटेशन है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनके एलिमेंट्स है 4 5 1 3 2 8 6 7 एंड परमुटेशन एफ का जो वैल्यू है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड इनके इमेजेस है 4 6 3 5 1 2 8 7, दैट इज इक्वल्स टू हमें जी एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 का जो इमेज है यहाँ पर हमें एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 1 मिलेगा, दैट इज यहाँ पर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 होता है एंड जी ऑफ 4 का वैल्यू 3 होगा, तो
तो यहाँ पर 1 का इमेज 3 आ जाएगा। अभी 2 के लिए एफ ऑफ 2 इज 6 एंड जी ऑफ 6 हमें 8 मिल जाएगा। सिमिलरली 3 के लिए एफ ऑफ 3 इज 3 एंड जी ऑफ 3 इज 1 हो जाएगा। 4 के लिए एफ ऑफ 4 इज 5 एंड जी ऑफ 5 इज 2, तो 2 आ जाएगा। देन 5 के लिए एफ ऑफ 5 इज 1 एंड जी ऑफ 1 इज 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 6 के लिए होगा एफ ऑफ 6 इज 2 एंड जी ऑफ 2 इज 5, तो 5 होगा। देन 7 के लिए एफ ऑफ 7 इज 8 एंड जी ऑफ 8 इज 7, तो यहाँ पर 7 के लिए 7 होगा। एंड 8 के लिए एफ ऑफ 8 इज 7 एंड जी ऑफ 7 इज 6, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी एफ होल्ड करेगा। ठीक है, अभी आखिरी में हमें एफ स्क्वायर जी चाहिए, तो सबसे पहले हमें एफ स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। सो नाउ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर एफ इंटू एफ, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इसके जो वैल्यूज है 4 6 3 5 1 2 8 7, इसके साथ और एक एफ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज, तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 1 का जो इमेज होगा यहाँ पर एफ ऑफ 1 इज 4, देन एफ ऑफ 4 इज हमें 5 मिल जाएगा। 2 के लिए एफ ऑफ 2 इज 6 एंड एफ ऑफ 6 इज 2, तो 2 के लिए 2 आ जाएगा। देन 3 के लिए यहाँ पर एफ ऑफ 3 इज 3 एंड एफ ऑफ 3 इज 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 के लिए एफ ऑफ 4 इज 5 एंड एफ ऑफ 5 इज 1, तो 4 के लिए 1 हो जाएगा। देन 5 एफ ऑफ 5 इज 1 एंड एफ ऑफ 1 इज 4, तो यहाँ पर 5 का इमेज 4 हो जाएगा। देन 6 एफ ऑफ 6 इज 2 एंड एफ ऑफ 2 इज 6, तो यहाँ पर 6 के लिए हमें इमेज 6 मिल जाएगा। देन 7 के लिए एफ ऑफ 7 इज 8 एंड एफ ऑफ 8 इज 7, तो 7 के लिए 7 आ जाएगा। एंड 8 के लिए एफ ऑफ 8 इज 7 एंड एफ ऑफ 7 इज 8, तो 8 के लिए भी 8 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द एफ स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एफ स्क्वायर जी इक्वल्स टू मिल जाएगा, एफ स्क्वायर जी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर का जो वैल्यू है इसके साथ जी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 1 4 6 7 8 एंड जी का जो वैल्यू है दैट इज जी का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इमेजेस है 4 5 1 3 2 8 6 7। सो दिस इज इक्वल्स टू, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज 1 का जो इमेज है यहाँ पर जी ऑफ 1 इज 4 एंड एफ स्क्वायर ऑफ 4 इस हमें 1 मिल जाएगा, तो 1 का इमेज 1 होगा। देन 2 के लिए जी ऑफ 2 इज 5 एंड एफ स्क्वायर 5 इज 4, तो 2 के लिए 4 आ जाएगा। नाउ 3 के लिए यहाँ पर जी ऑफ 3 इज 1 एंड एफ स्क्वायर ऑफ 1 इज 5, तो 3 के लिए 5 होगा। 4 के लिए हमें जी ऑफ 4 इज 3 एंड 3 एफ स्क्वायर 3 इज 3, तो यहाँ पर हमें 4 के लिए 3 मिल जाएगा। देन 5 के लिए जी ऑफ 5 इज 2 एंड एफ स्क्वायर 2 इज 2, तो 5 का इमेज होगा 2। देन 6 के लिए जी ऑफ 6 इज 8 एंड एफ स्क्वायर 8 इज 8, तो 6 का इमेज होगा 8। नाउ 7, तो जी ऑफ 7 इज 6 एंड एफ स्क्वायर 6 इज 6, तो 6 हो जाएगा। नाउ 8 के लिए यहाँ पर जी ऑफ 8 इज 7 एंड एफ स्क्वायर 7 इज 7, तो 8 के लिए हमें 7 मिल जाएगा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर जी। ओके, दिस इज द रिजल्ट।